Hey everyone, welcome in this channel. We are doing chapter number 12 विक्रम बेताल। आपने अकबर बीरबल, विक्रम बेताल इनकी बहुत सारी कहानियाँ सुनी होगी। आपने विक्रम बेताल के बारे में सुना है कि राजा विक्रम होता है वो बेताल होता है एक भूत जिसको लाने के लिए वो जंगल में जाते हैं। और बेताल की एक ही इच्छा होती है कि अगर तुम नहीं बोलोगे तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, अगर तुम रास्ते में कहीं भी बोल गए तो मैं वापस अपने पेड़ पर आकर लटक जाऊँगा। तो विक्रम ने उसे प्रॉमिस किया था, उससे वादा किया था कि मैं नहीं बोलूँगा। परंतु बेताल तो बहुत शाना था। वो क्या करता था, रास्ते में आते आते विक्रम को कहानी सुनाता और उसका आंसर पूछने के लिए उसे बोलने के लिए मजबूर कर देता। और जब राजा आंसर दे देता तो बेताल वापस उड़कर अपने पेड़ पर चला जाता था। तो आज की जो कहानी है वो विक्रम बेताल की है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि विक्रम और बेताल के विषय में बताया गया है कि उन्होंने किस प्रकार से जो 3 ब्राह्मण थे उनकी बुद्धिमानी की उन्होंने परख की थी। एक धनी ब्राह्मण अंग देश के एक गांव में रहता था। अंग देश कहाँ है? आजकल वर्तमान में वो भागलपुर में है। उसके 3 पुत्र थे। एक बार ब्राह्मण ने यज्ञ करने की इच्छा अपने पुत्रों के समक्ष व्यक्त की, परंतु उसके लिए एक कछुए की जरूरत थी। उसने तीनों पुत्रों को कछुआ लाने के लिए कहा। वे तीनों समुद्र तट पर पहुँचे। वहाँ उन्हें एक कछुआ मिल गया। बड़े पुत्र ने कहा, मैं भोजन चंग हूँ, इसीलिए कछुए को स्पर्श नहीं करूँगा। मझला पुत्र बोला, मैं नारी चंग हूँ, इसीलिए मैं इसे नहीं ले जाऊँगा। सबसे छोटा बोला, मैं सैया चंग हूँ, इसीलिए मैं नहीं ले जाऊँगा। यह बात राज दरबार में पहुँची। राजा को फैसला करने के लिए कहा गया कि तीनों पुत्रों में से सबसे बड़ा और उच्च कौन है। राजा ने कुछ सोचा और उनकी परीक्षा लेने का निर्णय किया। उस रात उसने उन्हें महल में ही रुकने के लिए कहा। तीनों के आगे भोजन परोसा गया। भोजन आते ही सबसे बड़ा भाई बोला, मैं यह भोजन नहीं करूँगा, इसमें से मुर्दे की गंध आ रही है। वह उठकर चला गया। राजा ने पता लगाया तो मालूम हुआ कि वह भोजन शमशान के पास वाले खेत के अनाज से बना हुआ था। राजा ने कहा, तुम सचमुच भोजन चंग हो, तुम्हें भोजन की पहचान है। रात के समय राजा ने एक सुंदर स्त्री को मझले भाई के पास भेजा। जो ही वह वहां पर पहुंची तभी मझले भाई ने कहा, इसे यहाँ से हटाओ, इसके शरीर से बकरी के दूध की गंध आ रही है। राजा को बड़ी हैरानी हुई और जब उसने सच्चाई का पता लगाया तो पता चला कि वह स्त्री बचपन में बकरी का दूध पीकर पली थी। राजा बड़ा खुश हुआ और बोला, तुम सचमुच नारी चंग हो। इसके बाद उसने तीसरे भाई को परखने के लिए रात को सोने के लिए 7 गद्दों का पलंग दिया। जैसे ही वह उस पर लेटा तो एकदम चीखकर उठ बैठा। लोगों ने देखा कि उसकी पीठ पर एक लाल रेखा खींची थी। राजा को खबर मिली तो उसने बिछौना उठाकर देखने के लिए कहा। जब बिछौना उठाया गया तो सभी देखकर हैरान रह गए। गद्दों के नीचे एक बड़ा बाल पड़ा था, उसी से उसकी पीठ वह लाल रेखा खींची थी। राजा को बड़ी हैरानी हुई। उसने तीनों को 1-1 लाख अशर्फियाँ दी। अब वे तीनों कछुए को ले जाना भूल गए और वहीं आनंद से रहने लगे। इतना कहकर बेताल राजा विक्रम की ओर देखकर बोला, बता राजन, उन तीनों में से सबसे बढ़कर कौन था? विक्रम बेताल की बात सुनकर बोला, मेरे विचार से सबसे बढ़कर सैया चंग था, क्योंकि उसकी पीठ पर बाल का निशान दिखाई दे रहा था, जबकि पहले 2 भाइयों की बात से कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलता। हो सकता है उन्होंने भोजन और स्त्री के बारे में कहीं से पता करवा लिया हो, परंतु सैया चंग की पीठ पर तो बाल से पड़ा निशान साफ दिख रहा था, इसीलिए तीनों में से सबसे बढ़कर सैया चंग ही था। विक्रम की बात सुनकर बेताल खिलखिलाकर हंस पड़ा और उसकी बुद्धिमानी की प्रशंसा करते हुए बोला, सचमुच राजन, तुम बहुत बुद्धिमान और चालाक हो, परंतु अब मैं चला। यह कहकर बेताल फिर से पेड़ पर जा लटका
और विक्रम फिर से उसे लाने के लिए चल पड़ा। नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज। धनी ब्राह्मण के कितने पुत्र थे? 3। तीनों पुत्रों के क्या नाम थे? भोजनचंग, नारीचंग, सैयाचंग। राजा ने क्या निर्णय लिया? उनकी परीक्षा लेने का। धनी ब्राह्मण ने अपने पुत्रों से कछुआ लाने के लिए क्यों कहा? धनी ब्राह्मण ने अपने पुत्रों से कछुआ लाने के लिए कहा। सारा यहाँ से आएगा, इसके बाद आएगा क्योंकि वह यज्ञ करना चाहता था। तीनों ब्राह्मण पुत्रों की बात सुनकर राजा ने क्या फैसला लिया और क्यों? तीनों ब्राह्मण पुत्रों की बात सुनकर राजा ने परीक्षा लेने का निर्णय किया क्योंकि उसे फैसला करना था कि उच्च कौन है। जब भोजन चंग के आगे भोजन परोसा गया तो उसने क्या कहा? तो उसने कहा, यहाँ बीच में से क्या कट जाएगा? यहाँ आएगा उसने कहा कि इस भोजन से मुर्दे की गंध आ रही है। राजा को कैसे ज्ञात हुआ कि नारीचंग सच बोल रहा है? नारीचंग ने कहा था कि इसके शरीर से बकरी के दूध की गंध आ रही है। पता लगाने पर यह बात सच निकली। तीनों में से सबसे बढ़कर सैयाचंग ही क्यों था? तीनों में से सबसे बढ़कर सैयाचंग ही था क्योंकि उसकी पीठ पर बाल का निशान था जो प्रत्यक्ष प्रमाण था। दिए गए बॉक्स में से सही शब्द चुनिए। फिल इन द ब्लैंक्स। आपके एक बार ब्राह्मण ने यज्ञ करने की इच्छा व्यक्त की। मजला बोला, मैं नारीचंग हूँ। समुद्र के किनारे एक उन्हें कछुआ मिल गया। विक्रम की बात सुनकर बैताल खिलखिलाकर हंसा। वह स्त्री बचपन में बकरी के दूध पर पली थी। किसने किससे कहा तुम्हें भोजन की पहचान है? ये बात राजा ने भोजन चंग से कही। सचमुच तुम बहुत बुद्धिमान और चालाक हो, बैताल ने विक्रम से कही। बता राजन, उन तीनों में सबसे बढ़कर कौन था? बैताल ने विक्रम से बात पूछी थी। मेरे विचार में सबसे बढ़कर सैयाचंग था। ये बात विक्रम ने बैताल से कही। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। अंग देश के गांव में रहता था ब्राह्मण। ब्राह्मण क्या करना चाहता था? यज्ञ। ब्राह्मण के कितने पुत्र थे? 3। ब्राह्मण ने तीनों भाइयों को क्या लाने के लिए कहा? कछुआ। इसके बाद आता है आपका निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। ये फैसला है, फैसला होता है, यहाँ पे आई की मात्रा आएगी। प्रमाण, ये है प्रमाण। ये प्रत्यक्ष, यहाँ आएगा प्रत्यक्ष। बीच होना, ये आएगा बिछोना। पलग, यहाँ आएगा प्लंग। परीक्षा, और ये है आपका परीक्षा। निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। समुद्र, समुद्र का पानी खारा होता है। भोजन, आज भोजन बहुत स्वादिष्ट था। महल, राजा का महल बहुत बड़ा था। आनंद, आनंद मेरा छोटा भाई है। गांव, यह मेरा गांव है। यहाँ पर जो मैंने वाक्य बना रखे हैं आप इनको बदल कर भी बना सकते हैं। जैसे महल, राजा का महल बहुत बड़ा था, मैंने लिख रखा है यह मेरा महल है, यह महल सुंदर है, यह महल बड़ा है। आप इस तरीके से कोई भी वाक्य बना सकते हैं, बट उस वाक्य के अंदर ये जो नाम है ये आना चाहिए। इसके बाद है निम्नलिखित गद्यांश में उचित विराम चिन्ह लगाकर दोबारा लिखिए। मैंने यहीं पर निशान लगा दिया है। जब हमारा सेंटेंस खत्म हो जाता है तो हम पूर्ण विराम लगाते हैं। यहाँ पे आएगा उसके 3 पुत्र थे, ये लाइन खत्म हो गई। इसके बाद है थी, ये लाइन खत्म हो गई यहाँ पे आपकी। इसके बाद कहा, यहाँ लाइन खत्म हुई। इसके बाद वो तीनों समुद्र पर पहुँचे और तीनों में से सबसे बढ़कर कौन था, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा। इसके बाद है निम्नलिखित शब्दों के वर्ण विच्छेद कीजिए। समुद्र, पहले आपको से को अलग करना है, से प्लस ए। तो अब ये से नहीं है, जब इसके अंदर से ए हट जाएगा तो ये बन जाएगा से प्लस ए। फिर आता है आपका मैं, और मैं को छोटे ऊ की मात्रा लगी हुई है तो मैं प्लस ऊ। फिर है आपका दर, दे, रे और ए। महल, मैं, ए, है, ए, ले, ए। प्रमाण, पे, रे।
यहाँ पर आपको पे के आगे रे इसलिए नहीं दिया गया है क्योंकि इसके नीचे जो रे लगा है वो आधा है, तो पे और रे और फिर हमने ए लगाया है। मैं आ अण ए, बिछोना बे ई छे ओ ने आ। ये है आपका चैप्टर। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें।